मूवी की शुरुआत में हम हैंगरी नाम के आदमी को देखते हैं जो खरगोश का शिकार करके लाता है अपने डॉग के लिए। जैसे ही वो अपने डॉग के पास पहुंचता है तो वो किसी इन्फेक्टेड से मर जाता है, तो उस डॉग का इन्फेक्टेड खून उसके मुंह पर चला जाता है, तो इससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं। वे भी एक हफ्ते के लिए उसी जंगल जा रहे होते हैं, पॉल, कैनन, बर्ल, जेफ, मर्सी। तो उन्होंने रेंट पर उस जंगल में एक स्टोर लिया होता है, तो वो एक स्टोर पर ठहरते हैं। तो इस स्टोर पर बाहर एक लड़का बैठा होता है। जैसे ही उस पॉल हाथ मिलाने के लिए जाता है तो वो उसके हाथ में बहुत ज़ोर से काट लेता है, तो उसका बहुत तेज पाद निकल जाता है और स्टोर में से एक आदमी निकल के आता है। तो वो और कोई नहीं, उस लड़के का बाप होता है। वो बोलता है, तुमने मेरे लड़के से अपने हाथ में कटवा लिया, जा चला जाए यहाँ से, भूत आओ, अपना खून का हाथ धो लो। तो जैसे ही वो अपना हाथ धोने जाता है तो वहाँ पर एक आदमी और होता है, तो उससे जाके कैनन मिलती है। तो वो बोलती है, हम उस जंगल में जा रहे होते हैं। तो वो आदमी उनसे बोलता है, तुम वहाँ पे जंगल में जाना तो आराम से जाना है, वहाँ उस जंगल में खतरा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो एक स्टोर में पहुँच जाते हैं जौन सा उन्होंने रेंट पे लिया होता है। तो वहाँ पर बर्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। वो गेम खेलने के लिए कह रहा था, तो वो सब बोलते हैं, हम यहाँ गेम खेलने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। मर्सी के पास पॉल पहुँच जाता है, वो उससे बोलता है, यहाँ पे नेटवर्क क्या चल रहा है। तो मर्सी बोलती है, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है पर मेरे फ़ोटो अपलोड हो रहे हैं। तो इसी दौरान मर्सी से वो बोलता है, यहाँ पे हम इंजॉय करने आए हैं। तो वो नदी में नहाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे पॉल भी चला जाता है। तो वो दोनों, पॉल वहाँ से निकल के आते हैं तो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर हमें पॉल को दिखाया जाता है, वो जंगल में आया होता है बंदूक लेके, तो वो गन से शूट कर देता है। वो और कोई नहीं होता है, वो हैंगरी होता है जिसको उन्होंने गोली मार दी थी। तो वो उससे बोलता है, मेरी मदद करो, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। तो वो उससे कहता है, मुझसे दूर रहो, पीछे रहो। तो वो उसको फायर करता है और फिर उसकी टांग में गोली मार देता है। वो कहता है, मादरचोद, पीछे हट। तो वो वहाँ से बच के भाग जाता है और वो चीखता रहता है, मुझे बचाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शाम के टाइम पर एंजॉय करते दिखाई देते हैं। एक कौन नाम का आदमी रहता है, तो उसके साथ में एक डॉग भी होता है। वो मर्सी का मुंह चाट लेता है। वो कहता है, डॉग, बड़ा मज़ा आ रहा है मुंह चाटने में, क्या चिकनी चमेली मिल चुकी है। तो उससे सब कहते हैं जाने के लिए, पर वो जाता नहीं, वहीं पर बैठ जाता है। फिर वे एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में कौन बोलता है, भाई मैं चलता हूँ, शाम बहुत हो चुकी है। तो कौन वहाँ से उठ के जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शाम के टाइम 5 दोस्त एक कमरे में बैठे होते हैं। दरवाजे पे नॉक करता है कोई, तो वो और कोई नहीं होता है, वो हैंगरी होता है और उसे 5 दोस्त देख के डर जाते हैं बहुत बुरी तरह। वो बोलता है, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। वो जैसे ही पॉल को देखता है तो वो उसकी तरफ उंगली उठा के कहता है, वाह बहनचोद ने, इसने ही मुझे गोली मार दी पैर में। तो पॉल भाग के वो दरवाज़ा बंद कर देता है। वो दरवाजे के बाहर झांक के देखते हैं, अब वो चला जाएगा। तो वो जाता नहीं है भाई, वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। तो वो गाड़ी स्टार्ट करता है, तो पॉल बाहर बंदूक लेके आता है, उससे कहता है, बाहर निकलो, खाली फायर करके। तो उसके कंधे पे गोली भी मार देता है। तो वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलता और टायर फोड़ देता है। टायर फोड़ने के बाद वो बाहर निकल के आता है। तो वहाँ पे जेफ हाथ में लकड़ी लेके आता है और उसके हाथ से लकड़ी नीचे छूट जाती है और उसमें आग लग जाती है। तो वो हैंगरी जंगल की साइड भाग जाता है। तो 5 दोस्त कमरे में बैठे हुए बात कर रहे थे कि हमने एक आदमी को जला दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पॉल और बर्ड दिखाए जाते हैं जो अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए एक मिस्त्री ढूंढने जाते हैं। तो उस स्टोर में से आवाज़ आती है पीछे से, तो वो और कोई नहीं, बुढ़िया एक सूअर को काट रही होती है। वो बोलती है, यहाँ जितने भी सूअर आते हैं सारे इन्फेक्टेड आते हैं, तो इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए उन्हें काट रही होती है। तो वो बोलते हैं, हमें एक मिस्त्री चाहिए गाड़ी ठीक करने के लिए। तो वो बुढ़िया बोलती है, मेरे घर चलो, मैं वहाँ से किसी मिस्त्री को फ़ोन कर दूँगी। तो वो बोलते हैं, ठीक है, हम आपके घर चल रहे हैं। तो वो बुढ़िया कहती है, चलो। तो वो उस बुढ़िया के पीछे घर पहुँच जाते हैं। तो वो बुढ़िया बोलती है, तुमने इस आदमी को देखा है। तो बोलते हैं, नहीं, हमने इसको नहीं देखा है। तो वो और कोई नहीं, उस बुढ़िया का छोटा भाई होता है। तो वो जल्दी घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पुलिस वाली दिखाई जाती है जो पोल पर बंदूक तान लेती है। वो और कुछ करने नहीं आई है, वहाँ पर एक पेट्रोलिंग करने आती है पुलिस वाली। तो वो पुलिस वाली से बोलता है, हमें मदद चाहिए, हमें एक गाड़ी के भेज दीजिएगा। तो वो पुलिस वाली बोलती है, ठीक है, और उसकी तरफ आंख मारती है, अरे मेरे राजा गाड़ी के अंदर। तो वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी के अंदर नहीं आऊँगा, मुझे दूसरी गाड़ी दिखाई।
तो वो पुलिस वाली बोलती है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पॉल और बर्ड दिखाए जाते हैं जो गाड़ी सफा कर रहे थे, जो हैंगरी के खून से पूरी सन चुकी थी। तो हमें एक डॉग दिखाया जाता है, वो भी इन्फेक्टेड होता है। तो उन दोनों को देखता है, हाय हाय आज तो रसमलाई मिलेगी, वो भी 2-2। तो उस पर मर्सी फायर कर देती है पीछे से। तो वहाँ से डॉग भाग जाता है डर के मारे। तो वो बोलती है सालों आज तो कुत्तों तुम्हारी जान बच गई। फिर हमें कैनन दिखाई जाती है जो कमरे में सो रही होती है, उसके पास पॉल पहुंच जाता है। वो बोलती है आजा मेरी गुफा खोद दे। तो वो उसकी गुफा खोदने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जैसे ही उसकी गुफा में हाथ डालता है तो उसका हाथ खून में हो जाता है और वो चीखने लगती है क्योंकि उसके दर्द हो रहा था। तो जैसे ही वो चीखती है वहाँ पर बर्ड आ जाता है। तो जैसे ही बर्ड आ जाए तो उसे पॉल को खींच के बाहर ले जाता है। वो बोलता है चल बहनचोद बाहर, ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो वो बोलता है तुम कमरे से बाहर मत आना। तो वो बहुत मदद के लिए चीखती है। वो बोलती है मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसे नीचे खींच के ले आता है। तो वे आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को चेक करो। तो वो एक दूसरे को चेक करने जाते हैं कपड़े उतार के। तो वो देखते हैं और कोई इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो वो कैन को एक कमरे में बंद करते हैं। वो बोलते हैं तुम इसी कमरे में रहना। तो वो आपस में बात करते हैं हम अलग ही सोएंगे, अलग अलग ही खाना खाएंगे। तो वो इस बात पर तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है हम अलग सोएंगे और अलग खाएंगे। तो वो बाहर देखते हैं एक डॉग कैनन के गेट के बाहर भौंक रहा होता है। जैसे ही वो चारों दोस्त बाहर बंदूक लेके आते हैं तो उन्हें डॉग कहीं भी आसपास नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था ना। तो वो गेट के बाहर जैसे कैनन के पास देखते हैं तो वो भी डॉग पूरा मेल्ट हो चुका था, मतलब पूरा सफा। फिर सुबह को बर्ड गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उन्हें कैनन को हॉस्पिटल लेके जाना था। तो देखते हैं बर्ड को भी उल्टी आ चुकी है और वो बर्ड सोचता है मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जैसे ही जेफ गाड़ी के पास पहुँचता है तो वो उससे बर्ड से बोलता है तुम गाड़ी से बाहर निकलो, तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो वो मर्सी बोलती है हमें सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो जेफ बोलता है तुम बाहर निकलो गाड़ी से। तो वहाँ से बर्ड गाड़ी लेके 9-11 हो जाता है। कहता है बहन चुदो लो अब ले लो घंटा। हमें जेफ को दिखाया जाता है, उसे मर्सी बोलती है तुम कहाँ जा रहे हैं। तो जेफ बोलता है तुम एक दूसरे को ऐसे इन्फेक्टेड कर दोगे और आपस में ही मर जाओगे। तो उससे बोलता है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तुम भी चलो। तो वो मर्सी बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ पे बर्ड कैनन के कपड़े नदी में फेंक देता है सारे पॉलीथीन में भर के। तो बर्ड और मर्सी एक जगह बैठे होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। तो हमें पता चलता है भाई मर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो भी एक दूसरी गुफा खुदवा देती है। बर्ड उसी स्टोर के पास पहुंच जाता है और मैनेजर से बोलता है मुझे भी पुलिस को फ़ोन करना है और हॉस्पिटल में फ़ोन करना है। तो मैनेजर बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी को फ़ोन नहीं करना है। और लड़का भाग के आता है और उसके हाथ में कार्ड लेता है। मैनेजर बोलता है तुमने यार अपने हाथ में कटवा लिया और तुम्हारी गांड फट जाएगी। तो अंदर से एक बंदूक लाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड था तो उसका लड़का भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तो उसको गोली नहीं मारता और उसके पीछे गाड़ी लेके दोनों मैनेजर और वो आदमी दोनों जाते हैं। तो उसका पीछा करते हैं वहाँ तक जहाँ तक वो स्टोर में जहाँ पे रहते थे। और जैसे ही उसका पीछा करते हैं तो बर्ड बोलता है ये बहन के लोड़े मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो वो जंगल में भाग जाता है गाड़ी छोड़कर। हम मर्सी को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तो वो इरेजर से अपने बाल छुटा रही थी टांगों के। तो उसके बाल तो छूटते नहीं भाई, उसकी खाल छूटनी स्टार्ट हो जाती है बहुत बुरी तरह। तो भाई बाहर आके वो आवाज़ लगाती है भाई पोल मेरे पोल। तो भाई पोल नहीं सुनता है और वो भी एक हैंगरी आदमी जो होता है स्टार्टिंग में दिखाते हैं वो उसको नदी में डाल लेता है। और तो भाई जब तो मरता नहीं और पोल उसको नदी में डुबा के मार देता है। तो भाई साहब जो मर्सी होती है बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो बाहर आके आवाज़ लगाती है। बाहर डॉग खड़ा होता है और उसकी चटनी बना देता है, मतलब बहुत बुरी तरह खा लेता है। तो जैसी चीख आती है उसकी मर्सी की तो वहाँ जाके देखता है पोल, तो उसका सिर्फ हाथ ही मिलता है, बाकी शरीर खाया होता है। तो कैनन के गेट के पास पहुँचता है तो वहाँ देखता है उसको भाई डॉग खा रहा होता है बहुत बुरी तरह। तो उसको पॉल बंदूक से गोली मार देता है। तो वो कैनन बोलती है प्लीज़ मुझे भी गोली मार दो। तो जैसे ही उस पर बंदूक तानता है भाई गोली नहीं चलती है और वो बोलती है और किसी चीज़ से मार दो। तो पॉल एक फावड़ा उठाता है और उसकी मुंह पे गाड़ देता है। तो मुंह करता नहीं है, वो फिर भी नहीं मरती है। तो बोलती है प्लीज़ मुझे मार दो, मेरे से ये हालत सही नहीं जा रही। तो पॉल उस पर तेल छिड़क के उसमें आग लगा देता है बहुत बुरी तरह। भाई पॉल बहुत बुरी तरह रोता है मैंने आग लगा दी उसमें। हम बर्ड को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। वो बोलता है भाई
मैनेजर और उसके 2 आदमी इधर ही आ रहे हैं हमें गोली मारने के लिए। तो भाई जैसे भी इतनी पूरी बात कहता नहीं और उसकी खोपड़ी उड़ा देता है मैनेजर। तो भाई मैनेजर के पास जाके वो जैसे बंदूक चलाता है, उसकी बंदूक नहीं चलती क्योंकि उसकी बंदूक की सेफ्टी ऑन थी। तो जैसे ही उसका मैनेजर का दोस्त बोलता है तुम्हारी सेफ्टी ऑन है, बंदूक की सेफ्टी ऑफ करके वो भाई इतनी बुरी तरह फायर करता है, तीनों की बना देता है, चटनी निकाल देता है धुआं। फिर हमें दिखाया जाता है वो मैनेजर की गाड़ी लेके भाग रहा होता है और उसे पता चलता है उसका हाथ भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो वो इसी होपलेस में वो गाड़ी को देता है, पेड़ में ठोक जाता है, गाड़ी से बाहर निकलता है। हमें दिखाया जाता है पुलिस वाली वहाँ पे दारू खड़ी होकर पी रही होती है। तो उससे पॉल बोलता है मैंने तुमसे कहा था हमें मदद के लिए गाड़ी दे दो, तुमने हमें जब गाड़ी नहीं दी थी। तो वो पुलिस वाली बोलती है ठीक है अब मैं आपको दे दूँगी। बोलता है पॉल तुम बहन की लोली यहाँ पर दारू पी रहे हो। तो पुलिस वाले के पास आता है फ़ोन, उधर से कहते हैं जितने भी स्टोर में आदमी थे वो सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो उस पर पुलिस वाली बंदूक तान लेती है, वो बोलती है मेरा माचो इन्फेक्टेड हो चुका है। तो वो पॉल बोलता है उस पुलिस वाली से मुझे यहाँ से जंगल का निकलने का रास्ता बता दो। तो वो पुलिस वाली उसे जंगल से निकलने का रास्ता बता देती है। जैसे जो उस जंगल में जाता है तो रास्ता ढूंढता है। तो वो बोलता है उस मादर चौध ने मुझे रास्ता गलत बता दिया है, क्योंकि उसे वहाँ पर रास्ता कहीं दिख नहीं रहा होता है। फिर हम जेफ को देखते हैं, वो आके देखता है वहाँ पे लाशें और खून ही खून बिखरी होती हैं। तो वो बहुत बुरी तरह पागल हो चुका था होता है और उसका निगाह अपने हाथ पे पहुँचती है, वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तो पुलिस वाली M24 से उसकी गर्दन पे शूट कर देती है और वो मार देती है। हमें पॉल को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह मर चुका था इन्फेक्टेड होके। फिर हमें पुलिस वाले उन सब लाशों को लेकर जा रहे होते हैं। फिर एक लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ की पिक्चर देख रही थी और उनकी जो लाशें देखती है बहुत एड़े मेढ़े मुँह इन्फेक्टेड हुए हो लोग, तो वो उन्हें देख कर डर जाते हैं और अपनी टैबलेट गिर के भाग जाते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।